प्रिय शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी त्रिगो में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मीठे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मोरदर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मरुधरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के श्री चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को आप श्रवण कर रहे हैं और महावीरमय जीवन बनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। महावीर प्रभु अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बन रहे हैं। जो प्रत्येक आत्मा के जीवन का उद्देश्य होता है, हर आत्मा का परमात्मा बनने का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की ओर महावीर आत्मा का चरण आरूढ़ हो रहा है। भगवान महावीर की यात्रा शुरू हुई थी नैसार के भव से। खूब उतार चढ़ाव आए, नरक में भी गए, तिर्यंश में भी गए, देव में भी बने और मनुष्य गति में भी गए, परंतु भीतर में एक ही निर्मल भाव बना हुआ था कि मैं जल्दी से जल्दी क्या बनूं, मुक्ति के पथ पर आरूढ़ बनूं, साधुता स्वीकार करके कर्मों की निर्जरा करके केवल्य ज्ञान प्राप्त करके सिद्धशिला में क्या बन जाऊं, अवस्थित बन जाऊं। अगर मन में संकल्प हो, मन में कोई स्वप्न हो, तभी उसको क्या मिलता है, सिद्धि प्राप्त होती है और वो फल साकार होता है। महावीर प्रभु अपने भाई के कहने से 2 साल घर में रहने का मानस बना लेते हैं। भाई ने कह दिया, भाई का आदेश था तो टाल सकने में वो क्या नहीं थे, सामर्थ्यवान नहीं थे। भाई ने कहा, नंदीवर्धन ने, वर्धमान तुम सिर्फ 2 साल तक क्या है घर के अंदर रहो, गृहवास के अंदर रहो, ताकि इन 2 साल में मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं, इतना सामर्थ्यवान बन जाओ कि जब तुम दीक्षा लेने के लिए जाओ तो तुम्हारी विरह वेदना सहन करने के लिए मैं क्या रह सकूं, शांत रह सकूं, संपन्न बन सकूं, सहनशील बन सकूं।
महावीर जन्म से ज्ञानी थे, 3 ज्ञान को लेकर के प्रकट हुए थे। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि अभी 2 साल और कर्म भोगना क्या लिखा हुआ है, शेष लिखा हुआ है। उन्होंने आज्ञा को स्वीकार कर लिया और ये 2 साल उन्होंने वैरागी की तरह क्या है अपना जीवन बिताया। ऐसे वैरागी बने, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं गृहस्थ अवस्था में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का क्या करूंगा, पालन करूंगा, सचित जल का सेवन नहीं करूंगा और 6 काय के जीवों की विराधना बिल्कुल भी नहीं करूंगा, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा और भोजन भी अचित ही ग्रहण करूंगा, भोजन भी सचित नहीं लूंगा और ध्यान कायसर्ग आदि करते हुए अपने ये 2 साल क्या है व्यतीत करूंगा। आपके मन में आया होगा कि सचित भोजन कैसा होता है। सचित भोजन जैसे फल, एप्पल या कोई भी फल है उसको सिरे से खा लेना, वो क्या कहलाएगा, सचित कहलाएगा। और अगर उसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अचित किया जाता है, सुधारा जाता है, तो वो क्या बन जाता है, ग्रहण करने योग्य बन जाता है। तो महावीर प्रभु ने यह संकल्प लिया कि मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधु संतों की जो नियमचर्या होती है उसका क्या करूंगा, यथोचित पालन करूंगा और गृहस्थ जीवन को भी बड़ी ही शालीनता के साथ क्या है निभाऊंगा। वैरागी जीवन को वो जी रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थी पने से क्या उठ गए हैं, वो ऊपर उठ गए हैं। इस प्रकार की साधना करते करते 1 वर्ष का समय क्या हो जाता है, बीत जाता है। और 1 वर्ष बीत जाने के बाद में महावीर प्रभु दान करने के लिए क्या है निकलते हैं, वर्षी दान। प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा लेने से 1 वर्ष पूर्व तक क्या करते हैं, वर्ष भर तक दान देते हैं। दान कैसा कि प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का वो क्या करते हैं, दान करते हैं। और पूरे 365 दिन में करीब 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख सोने के सिक्कों का वो क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि महावीर प्रभु के पास इतना धन कहां से आया, वो तो निष्परिग्रही थे, पैसा टक्का रखते नहीं थे और राजकोष की भी अपनी एक सीमा होती है, राजकोष में भी इतना धन कहां से आएगा। पर वर्तमान जैसे जैसे लुटाते हैं वैसे वैसे धन क्या हो रहा था, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। इसके पीछे का एक रहस्यमयी कारण है। कारण यह है कि जब जब तीर्थंकर वर्षीदान देते हैं तो इतना दान वो देते हैं कि उनका कोषागार क्या होता है, खाली होने की स्थिति में आता है। तब देवराज इंद्र क्या करते हैं, उनके खजाने को भरने का काम करते हैं। वो कुबेर देव को आदेश देते हैं और कुबेर आगे जाकर वापस जिम्बक देवों को क्या देते हैं, आदेश देते हैं। यानी कि धरती पर जितना भी धन गड़ा हुआ है, जमीन के अंदर जितना भी सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी धन संपदा गड़ी हुई होती है, जिनका कोई स्वामी नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनका कोई भी लेने वाला नहीं है, जृंबक देव वो सारे धन को उठा करके क्या कर देते हैं, तीर्थंकर के वर्षीदान के कोष के अंदर रख देते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकर कितना भी लुटाए उनके दान में क्या नहीं आती है, कभी भी कमी नहीं आती है। इतना देते हैं कि लेने वाला तृप्त हो जाए पर देने वाला तृप्त नहीं होता है। ऐसा महादान क्या देते हैं, तीर्थंकर देते हैं। ये उदाहरण क्या है, हमारे लिए भी हितकारी है कि जब तीर्थंकर इतना दे सकते हैं तो हम क्या पीछे रह सकते हैं। हमारे पास भी धन संपदा है, हम भी धन को लेकर के जीते हैं, हमारे पास भी भौतिक संपदाएं पूर्ण होती है। हमें भी क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान कैसा कि हमारे पास तो अरबों रुपए पड़े, करोड़ों रुपए पड़े, लाखों रुपए पड़े हैं और देते कितना हम, इतना सा।
और इतना सा दे करके भी नाम लिखाते हैं 3x6 के पत्थर पर। अब कल्पना कीजिए, अगर देने के बाद में अगर हम नाम की अभिलाषा रखते हैं तो वो हमारे कीर्ति पर क्या लगता है? डब्बा लगता है। जो भी देहो, जितना भी देहो, अनाम देहो, गुप्त देहो, नाम की क्या नहीं रखे, अभिलाषा न रखे। कई लोगों के मन में नाम की क्या रहती है? बहुत अधिक चाह रहती है, बहुत अधिक क्या रहती है? तृप्ति रहती है कि मैंने 1 लाख दिया, मैंने 11,000 रुपया दिया, तो मेरी 3-4 बार नाम की क्या हो गए? घोषणा हो गए। बार बार मेरे दान की क्या हो गए? चर्चा हो गए। पर महावीर आत्मा को देखिए, इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दान दे दिया, पर कहीं भी नामो निशान उन्होंने नहीं रखा। जो गरीब था वे सभी क्या बन गए? अमीर बन गए। हमारे गुरुदेव मर्दर केसी जी महाराज फरमाते थे कि समाज की जब जाजम बिछती है, एक समाज की जाजम ही पवित्र होती है, निष्पापी होती है, जिस पर सभी समान रूप से क्या होते हैं? बैठते हैं। धनवान भी बैठता है, गरीब भी बैठता है, लोभी भी बैठता है, लालची भी बैठता है, पापी भी बैठता है, और पुण्यवान आत्मा भी उस समाज की जाजम पर क्या है? बैठता है। अब समाज की जाजम में 1 करोड़ रुपए देने वाला या 1 लाख रुपए देने वाला, उसकी तो क्या होती है? खूब वाहवाही होती है, खूब उसकी प्रशंसा होती है, खूब उसको धन्यवाद, साधुवाद, जय जयकार सब कुछ किए जाते हैं। अब देखिए, जो 1 करोड़ रुपए दे रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अरबों करोड़ों का धन तो क्या है उसके पास पहले से पड़ा है। उसके लिए 1 करोड़ रुपए क्या है? एक चींटी के समान भी नहीं है। परंतु जिसकी रोजाना की रोजी रोटी ही सीमित है, जो रोजाना केवल 100 रुपए कमाता है, और 100 रुपए में से 99 रुपए उसके क्या हो जाते हैं? घर गृहस्थी में खर्च हो जाते हैं। और वो व्यक्ति समाज की जाजम में बैठ करके बचा हुआ 1 रुपए ला करके क्या रखता है? समाज में टीप चढ़ाता है। तो हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि उसका 1 रुपया 100 करोड़ रुपए के बराबर क्या होता है? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, अभाव है, शून्य है, पर देने का मन क्या है उसका? सर्वश्रेष्ठ है। तो वो 1 रुपया भी उसका क्या होता है? 1 करोड़ के समान है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि दान हमारा कैसा होना चाहिए, दान से कैसे पवित्रता बढ़ती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर यज्ञ हवन कर रहे थे। उसी यज्ञ हवन के पास एक नेवला आता है, जिस नेवले का आधा शरीर तो पूरे सोने का था और आधा शरीर क्या था? जो उनके चमड़ी का था उसके रूप में था। वो नेवला महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ के पास आकर के यज्ञ के पास जो मिट्टी थी उस मिट्टी से अपने शरीर को क्या करता है? लेटाता है, लोटपोट होता है, शरीर को रगड़ता है। यह देख करके युधिष्ठिर के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, घोर अचरज हुआ कि वे बड़ा ही ये दिव्य लग रहा है। आधा शरीर सोने का और आधा शरीर सामान्य, पर ये मेरी यज्ञशाला के पास आकर के क्यों लोटपोट हो रहा है? नेवले से पूछा कि भाई नेवला, तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैंने सुना है कि महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े दानी हैं। मैं उनके दान के प्रभाव से मेरे आधे शरीर को क्या करने आया हूं? सोने का बनाने के लिए आया हूं। युधिष्ठिर ने सोचा कि बड़ी गजब की बात है, इसका आधा शरीर सोने का किसी और के दान से क्या है? पहले ही हो चुका है, पर ये मेरे दान की क्या लेने के लिए आया है? परीक्षा लेने के लिए आया है। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि तेरा ये आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? कहा कि आपके राज्य में ही एक परिवार रहता है, जिस परिवार के पास खाने की भी क्या नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। उनको किसी व्यक्ति ने 1 रोटी दान के स्वरूप दिया और उस 1 रोटी के 4 टुकड़े किए गए और उस घर के अंदर
खाने वाले 3 सदस्य थे और मैं उस घर के अंदर लेने के लिए चला गया। उन व्यक्ति ने महा उदारवाद रखते हुए एक एक कवल तो स्वयं ने लिया और बचा हुआ एक टुकड़ा क्या है, मुझे दे दिया। और उस टुकड़े के बदौलत उनके इस दान के प्रभाव से उनके शरीर के, उनके घर की चौखट को छूने से मेरा आधा शरीर क्या हो गया, सोने का हो गया। मैं यही परीक्षा लेने के लिए क्या है, आपकी दानशाला में आया हूं कि आप भी करोड़ों रुपए दान करते हो। क्या आपके दान के प्रभाव से मेरा शरीर भी आधा सोने का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह देखने के लिए मैं क्या है यहां पर प्रस्तुत हूं। यह देखते ही महाराज युधिष्ठिर के दिमाग में बात आ गई कि मैं दान तो करता हूं पर मेरे दान में क्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है। मैं देता हूं पर देने के साथ लेने की क्या रखता हूं, चाह रखता हूं। जो लेने की चाह जहां पर आ जाती है वो हमारा दान क्या है, पूर्ण दान नहीं कहलाता है। कहने को तो ये कहानी है परंतु हमें क्या देती है, सीख देती है कि दान हमें ऐसा देना है कि इस हाथ से दो और इस हाथ को भी क्या नहीं लगे, खबर नहीं लगे, इस हाथ को भी पता नहीं चले। कई से श्रावक और कई सी श्राविकाएं आज भी इस धरती पर मौजूद है जो देते हैं पर घर वालों को भी क्या नहीं लगता है, कानों कान खबर नहीं लगती है। स्वधर्मियों की सेवा में लगे रहते हैं, कई स्थानों पर टीप भी चढ़ाते हैं पर कहीं भी अपने नाम की क्या नहीं रखते हैं, गुंजाइश नहीं रखते, लालसा नहीं रखते हैं। दान वही सच्चा है जिसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, लेने की अभिलाषा नहीं है। आपके घर के पास गाय रोटी लेने के लिए आती है ना, और आप क्या चाह रखते हो, क्या चाह रखते हो कि गाय ये रोटी लेकर के जाए और हमें क्या देकर के जाए, पुण्य देकर के जाए, उसका अनुकंपा हमें प्राप्त होए। आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हो और कहते हो मेरे अशुभ कर्म क्या हो जाए, क्षय हो जाए। मंदिर की दान पेटी में पैसा चढ़ाते हो और कहते हो मेरा पाप खत्म हो जाए। गौशालाओं में दान देते हो और कहते हो कि मेरा क्या हो जाए, पाप छिप जाए, पाप खत्म हो जाए। देखिए, देना हमारा कर्तव्य है और देने के बाद में किसी भी प्रकार की लालसा रखना यह हमारे मन का क्या है, दुर्भाव कहलाता है। इसलिए जीवन में जब भी देने का प्रसंग प्राप्त होए तब देना, पर देने के साथ नाम की क्या नहीं रखना, चाह नहीं रखना, इच्छा मत रखना। महावीर प्रभु ने इतना दिया कि जिसे पाकर के हर एक व्यक्ति क्या हो गया, तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब महावीर प्रभु के निष्क्रमण का क्या आने लगा है, समय आने लगा है। कहते हैं कि जब तीर्थंकर दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं तब आकाश से 9 लोकांतिक देव उनकी सेवा में क्या होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। 9 लोकांतिक देव आकर के उन्हें चेताते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और मधुर स्वरों से कहते हैं कि हे दीनानाथ, हे 3 लोकों के उद्धारक, हे सभी के कल्याण के दाता, अब आप क्या हुए, प्रवर्जित हुए, आप दीक्षा लीजिए। ये पूरी धरती तृप्त नहीं हो रही है, ये पूरी धरती हिंसा की अग्नि में तड़प रही है। आपके पावन उपदेशों को सुनने के लिए धरती क्या हो रही है, लालायित हो रही है। आप दीक्षा लीजिए, कर्मों को क्षय कीजिए, सर्व ज्ञान को प्राप्त कीजिए और धरती पर क्या है, तीर्थ की स्थापना करके सभी जीवों का क्या कीजिए, कल्याण कीजिए। ये देवताओं का क्या कहलाता है, जीताचार व्यवहार कहलाता है। तीर्थंकर स्वयं में जागृत होते हैं परंतु फिर भी देव क्या निभाते हैं, अपना कर्तव्य लोक व्यवहार निभाते हैं। लोकांतिक देव को चेताने के बाद अब महावीर वर्धमान दीक्षा लेने के लिए क्या हो जाते हैं, पूर्ण संकल्पबद्ध हो जाते हैं। भाई के पास गए
और भाई से कहा कि भ्राताश्री, आपके कहे अनुसार 2 साल मैंने क्या कर लिया है, प्रतीक्षा कर लिया है। अब मुझे आप क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए, और मेरी जो साधना है उस साधना में आप क्या देवे, सहयोग देवे। मोह दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल होता है। एक मोह को जीतना ही सबसे कठिन बताया गया है। और मोहनीय कर्म को तो कर्मों का क्या बताया है, महाराज बताया गया है। नंदीवर्धन ने कहा कि भाई 2 साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं, मेरे मन का मोह तुम्हें आज्ञा देने में क्या है, अड़चन पैदा कर रहा है। मेरा निवेदन है कि तुम क्या ना ले वो, दीक्षा न ले वो। इतना कहते ही वर्धमान ने बड़े ही मधुर स्वरों के साथ कहा कि हे क्षत्रिय राज, आप वचन देकर के मुड़ रहे हो। आपने मुझे वचन दिया था कि 2 साल घर में रहने के बाद मैं दीक्षा लेने के लिए क्या रहूंगा, तैयार रहूंगा। जिस प्रकार से हाथी एक बार अपना दांत छोड़ देने के बाद में पुनः उस दांत को क्या नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार क्षत्रिय जब एक बार वचन दे देता है उसके बाद पुनः वचनों से क्या है, मुड़ता नहीं है। क्षत्रिय सांप की भांति नहीं होता है कि जिसकी जीभ बार बार अंदर बाहर होती हो। इतना कहते ही नंदीवर्धन भीतर से क्या हो गए, जागृत हो गए, और उन्होंने कहा, भ्राता, तुम दीक्षा लेने चाहते हो तो मैं बाधक नहीं बनूंगा, परंतु मैं गृहस्थ हूं, मेरा तुम्हारे प्रति मोह है, इसलिए तुम मुझे अभिनिष्क्रमण करने की क्या देवो, आज्ञा देवो। वर्धमान जानते थे संसार का व्यवहार है, पर भीतर से उनका उनके साथ किसी प्रकार का क्या नहीं था, संबंध नहीं था। चाहे तुम ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, कुछ भी करो, मेरा उससे क्या है, कोई लेना देना नहीं। बस मेरी तो एक ही अभिलाषा है, मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। भाई की मौन लक्षण के माध्यम से स्वीकृति मिलते ही अभिनिष्क्रमण की क्या होती है, बड़े ही ठाट बाट के साथ तैयारियां शुरू होती है। नंदीवर्धन ने अपने पूरे सभासदों को इकट्ठा किया, पूरे मंत्रिमंडल को आमंत्रित किया और कहा कि मेरा भाई दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, पूरे कुंडलपुर को दुल्हन की तरह क्या है, सजा दो, पूरी धरती को स्वच्छ कर दो, और चारों दिशाओं में यह स्वरनाद करो कि वर्धमान क्या ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। उनके सामंत मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आप उन्हें रोकिए, वो हमारे लिए कल्याणकारी है, अगर वो ही यहाँ से निकल गए तो इस कुंडलपुर की रौनक ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। नंदीवर्धन बड़े दुखी मन के साथ कहते हैं कि उनको रोकने की जितनी सीमाएं थी वो सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब संसार का कोई भी बंधन उनको रोकने में क्या नहीं है, समर्थ नहीं है। ये महलों की चारों दीवारें भी उनको रोक नहीं सकती है। अब उन्हें जाने देने में क्या है, हमारा और उनका क्या है, हित छिपा हुआ है। मंत्रिमंडल भी भीतर से दुखी, परंतु संसार का व्यवहार क्या है वो निभाते हैं। तभी जब अभिनिष्क्रमण की चारों ओर तैयारियां होनी शुरू हुई तो देवराज देवेंद्र का सिंहासन क्या होता है, कंपायमान होता है। और कंपायमान होते ही वो ज्ञान के उपयोग से देखते हैं कि महावीर क्या लेने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले हैं। और दीक्षा को क्या माना गया है, कल्याणक माना गया है। जब जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तब तक देवेंद्रों की उपस्थिति क्या है, वहां पर होती है। जैसे च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ये 5 तीर्थंकरों के क्या होते हैं, कल्याणक कहलाते हैं। तो ये भगवान का कौन सा तीसरा कल्याणक होने जा रहा था। उन्होंने पूरे शहर को सूचित किया। तो इधर देवेंद्र ने भी अभिनिष्क्रमण महोत्सव की तैयारी करने की जिम्मेदारी क्या है, अपने कंधों पर उठाई। तभी वहां पर चारों जाति के देवता, 4 जाति यानी देवताओं की भी अलग अलग जातियां होती है, जिनमें 4 क्या है, प्रमुख जाति है। भवनपति,
वाणमयंत्र, ज्योतिषी और वैमानिक, ये चार प्रकार के देवों की क्या है, जाति कहलाती है। चारों जाति के देव वहां पर क्या हो जाते हैं, इंद्र के आदेश से उपस्थित होते हैं और प्रथम देवलोक के देवेंद्र विक्रिय शक्ति का उपयोग करते हुए देव छंदक का निर्माण करते हैं। देव छंदक शास्त्रीय शब्द है जिसका मतलब होता है भव्य मंडप तैयार करवाया जाता है जिसके बीचों बीच पीठिका रखी जाती है। सोना, चांदी, मणि, रत्न, इन सभी से जुड़ा हुआ जड़ा हुआ विक्रिय शक्ति के माध्यम से मंडप बनाया जाता है जिसके बीचों बीच में एक क्या रखी जाती है, पीठिका रखी जाती है। जैसे आप शादी ब्याह के अंदर हल्दी का रस्म कैसे करते हैं, मंडप होता है, बीच में एक कुंड होता है, उसके ऊपर बैठाने के साधन होते हैं, ठीक वैसे ही आपके तो सीमित होंगे, परंतु जब देवता ऐसी पीठिका तैयार करते हो तो वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, जिसको देखने में क्या होता है, आकर्षक बना हुआ होता है। एक और इसके बीच में कारण बताता हूं कि देवता जब विक्रिय शक्ति का उपयोग करते हैं तब उनकी सारी चीजें मायावी होती है। जैसे माया शब्द का इसलिए इस्तेमाल करना चाहूंगा कि समझने में क्या रहेगी, सहजता होगी। यानी उनकी विक्रिय शक्ति में इतनी सामर्थ्य होता है कि जो काम सहस्त्र वर्षों में होता हो वो चुटकियों बजाते में क्या हो जाती है, पल भर में ही उनका सभी काम क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। जैसे आपने समोसरण देखा होगा, समोसरण की रचना भी क्या करते देवता, विक्रिय शक्ति के माध्यम से करते हैं। और द्वारिका नगरी उसका भी क्या है, विक्रिय शक्ति के द्वारा निर्माण होता है। परंतु देवताओं द्वारा बनाई जाने वाली चीजें अगर विक्रिय पुद्गलों के द्वारा निर्मित है तो वो 15 दिन से ज्यादा क्या नहीं रहती है, ठहरती नहीं है। परंतु जब औदारिक पुद्गल लिए जाते हैं, इस धरती से ही सब कुछ लिए जाते हैं, तो वो लंबे वर्षों तक क्या रहती है, विद्यमान रहती है। जैसे समोसरण विक्रिय पुद्गलों से बनती है तो वो ज्यादा दिन क्या है, नहीं रहती है। परंतु द्वारिका तो क्या है, धरती के पुद्गलों से, औदारिक पुद्गलों से बनी हुई थी, तो वो लंबे वर्षों तक क्या रही थी, जीवंत रही थी। इसी प्रकार विक्रिय शक्तियों के द्वारा भव्य सिंहासन उस पाद पीठिका के बीच में रखा जाता है। तब इंद्र भगवान महावीर के पास आता है, अनुनय विनय करता है, वंदन नमस्कार करता है और भगवान को अपने साथ ले जा करके उस भव्य पीठिका पर क्या करते हैं, वो विराजमान करवाते हैं। और विराजमान करवाने के बाद में शतपाक और सहस्त्रपाक नाम का एक विशेष तेल होता है, जिस तेल से भगवान के देह का क्या करते हैं, वो मर्दन करते हैं, मालिश करते हैं। फिर शुद्ध एवं सुगंधित जल से उनके देह को वापस क्या करते हैं, वो स्वच्छ करते हैं। फिर लाल रंग का एक सुगंधित वस्त्र लेकर के उनके पूरे शरीर को क्या करते हैं, वो पोंछते हैं, स्वच्छ करते हैं। फिर लाखों के मूल्य वाले शीतल रक्त गोशीष चंदन का विलेपन करते हैं और चतुर कलाकारों के द्वारा विशेष कारीगरी, ऐसी कारीगरी कि हमारे नाक की जो हवा होती है उस हवा से भी कपड़ा उड़ने वाला ऐसे बहुमूल्य वस्त्र, सोने के तारों से जड़ित वस्त्रों के द्वारा उनके शरीर को क्या किया जाता है, शोभायमान किया जाता है। फिर बहुत से हार, कटिसूत्र, मुकुट आदि आभूषण पहना करके उनके पूरे शरीर को क्या है, सजाया जाता है। पूरे शरीर को एक विशेष आकर्षण के साथ क्या है, तैयार किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो आडंबर है, ये तो वो है, ये तो ये है, परंतु इसमें भगवान का कोई संबंध नहीं है। भगवान को केवल एक संबंध था कि जब तक मेरी दीक्षा नहीं हो जाती है तब तक ये प्रपंच क्या है, चलने वाला है। दीक्षा लेते ही मैं क्या हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा। दीक्षा होते ही इन सारे संसारिक पुद्गलों से मेरी क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। ये सब काम कौन कर रहे हैं, नरेंद्र और देवेंद्र। नरेंद्र कौन थे,
उनके भाई नंदीवर्धन और देवेंद्र कौन थे? प्रथम देवलोक के देवराज। ये सारे मिलकर के क्या है, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को सजा रहे हैं, भगवान का चंदन लेपन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर भगवान भीतर से क्या है, निर्लेप बने हुए। किसी के प्रति उनका मोह भाव नहीं है। चाहे राजा करे, चाहे महाराजा करे, चाहे इंद्र करे, जो करना है करो, पर मेरा उसके साथ क्या नहीं है, कोई प्रकार का संबंध नहीं है। इस प्रकार से राजकुमार वर्धमान जो संसार की भौतिक अभिलाषाओं के अंदर रहते हुए भी अपने आप को चरम तीर्थंकर बनने के लिए क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। भीतर से कषायों को शांत कर रहे थे, भीतर से कलिमल को धोने का वो क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आगे आप सुनेंगे कि किस प्रकार उनकी दीक्षा होती है, क्या क्या उनके जीवन में तकलीफें आती हैं, क्या क्या उनके जीवन में उपसर्ग आती है। वास्तव में महावीर की यात्रा अब शुरू होती है। महावीर उनके जीवन के अंदर सही वास्तविक यात्रा, जो कर्म काटने की जो यात्रा है, वो यात्रा यहां से क्या होती है, शुरू होती है। पिछले 27 जन्मों में जो बांधा था, वो सारे का भुगतान क्या होगा, इन्हीं अवस्था के अंदर संपन्न होगा। तो वो घटनाक्रम आपके बीच में आएगा। इसी के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।